मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, प्राचार्य बीएसटी, राजकीय महाविद्यालय केतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है अंकेक्षण नोटबुक, ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या है, इसके क्या लाभ हैं, अंकेक्षण जांच में प्रयोग होने वाले चिन्ह क्या हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है, इस बारे में अपन जानेंगे। चलते हैं, अपन शुरू करते हैं अंकेक्षण नोटबुक। अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में अंकेक्षण नोटबुक भी हो सकती है। प्राय अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र खुले रूप में एक फाइल में नत्थी करके रखे जाते हैं, परंतु कभी कभी एक बंधी नोटबुक भी रखी जाती है जिसमें अंकेक्षण कार्य संबंधी महत्वपूर्ण विवरण पर्टिकुलर्स को लिख लिया जाता है अथवा उनकी नकल कर ली जाती है। इस नोटबुक को कुछ लोग अंकेक्षक नोटबुक के नाम से पुकारते हैं। शेष अन्य पत्रों को खुले रूप में फाइल में नत्थी कर लिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि हमेशा ही अंकेक्षक अपने कार्य पत्रों को एक फाइल में नत्थी करके रखते हैं तथा अलग से बंधी हुई नोटबुक नहीं रखते। किंतु यदि अंकेक्षक ऐसा करते भी हैं तो इसमें कुछ सूचनाएं दी होती है। वो इस प्रकार से है। नंबर 1, आंतरिक निरीक्षण के संबंध में जानकारी। नंबर 2, पुस्तकों के नाम, पुस्तपालन की प्रणाली एवं बड़े बड़े अधिकारियों के नाम व पते। नंबर 3, संस्था पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण मुख्य नियम। नंबर 4, व्यवसाय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। नंबर 5, खोए हुए प्रमाणकों की सूची। नंबर 6, मुख्य खातों का जोड़ एवं शेष। नंबर 7, वे सूचनाएं जो भविष्य के लिए महत्व रखती हैं। नंबर 8, अन्य कोई विशेष बात जिसे कोई अंकेक्षक लिखना चाहे। और लास्ट है व्यवसाय की विशेषताएं। फिर आते हैं अंकेक्षण नोटबुक के क्या लाभ हैं। अंकेक्षण नोटबुक के भी प्राय वही लाभ है जो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों के हैं, जो इस प्रकार से है। न्यायालयों में सुरक्षा, अंकेक्षक की योग्यता एवं कार्यकुशलता का माप, भविष्य में मार्गदर्शक, संदर्भ रेफरेंस, अंकेक्षण का स्थायी प्रमाण। कभी कभी अंकेक्षण नोटबुक से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। हो सकता है कि अंकेक्षक ने अपने कार्य में लापरवाही बरती हो तथा कानूनी मुकदमा चलने पर अंकेक्षण कार्यपत्र व नोटबुक के आधार पर लापरवाही का प्रमाण मिल जाए, किंतु केवल इस बात के आधार पर ही उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। लंदन एंड जनरल बैंक केस में न्यायाधीश ने एक अच्छी नोटबुक को अंकेक्षक और उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया था और इस बात पर जोर दिया था कि अंकेक्षक को अधिक सूचनाएं रखनी चाहिए। अंकेक्षक जांच में प्रयोग होने वाले चिन्ह, टेस्ट मार्क्स यूज्ड इन ऑडिट चेक। तो ये देखो आपके सामने चिन्ह हैं अंकेक्षक में जो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार अंकेक्षक के कर्मचारी लेखे की जांच करते समय कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ये चिन्हों के उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है। राइट का चिन्ह, उल्टे राइट का चिन्ह,
स्मॉल जेड की तरह। ये है, इन चिन्हों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है जिससे कि जांचा गया। अंकेक्षक के कर्मचारी लेखे की जांच करते समय कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो आपके सामने है ही। अंकेक्षक अपने स्टाफ को इन चिन्हों का प्रयोग समझा देता है और साथ ही अपनी नोटबुक में लिख देता है कि किस कार्य के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया गया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जिस मार्ग से गुजरता है उस पर अपने पद चिन्हों को छोड़ता जाता है, उसी प्रकार यह चिन्ह भी अंकेक्षण कार्य के पद चिन्ह हैं। किसी पुस्तक की जांच के संबंध में यह प्रारंभिक प्रमाण प्राइमरी प्रूफ होते हैं, जिनको प्रस्तुत करते हैं कि उस पुस्तक की जांच कर ली गई है, लेकिन चिन्ह जांच का अंतिम प्रमाण कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि अंकेक्षक का कर्मचारी यह प्रकट करने के लिए कि उसने जांच कार्य किया है निशान लगा दे और वास्तव में जांच कार्य न करे। इसलिए अंकेक्षक को अपने कर्मचारियों के कार्य का पुनरीक्षण करते रहना चाहिए। इन चिन्हों के प्रयोग में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो इस प्रकार से है। नंबर 1, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे जोड़ की जांच के लिए जोड़ को अगले पृष्ठ पर ले जाने के लिए खतौनी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक चिन्ह छोटा एवं स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसको लगाने में अधिक समय खर्च न हो और एक चिन्ह को दूसरे से अलग भी किया जा सके। नंबर 3, संस्था के कर्मचारियों को आदेश दिया जाना चाहिए कि वे उन चिन्हों का प्रयोग न करें जिनका अंकेक्षक के कर्मचारी प्रयोग करेंगे। इसके लिए संस्था के कर्मचारियों को बताना पड़ेगा कि अंकेक्षक के कर्मचारी किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संस्था के कर्मचारियों को यह कभी न बताया जाए कि कौन सा चिन्ह क्या प्रकट करता है। नंबर 4, चिन्हों के प्रयोग में विभिन्न रंगों की पेंसिलों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि चिन्हों को आसानी से पहचाना जा सके। चिन्हों के रंग के प्रतिवर्ष बदलते रहना चाहिए। कुछ संकेक्षक तो न घुलने वाली स्याही का प्रयोग भी करते हैं। और नंबर 5, हम कह सकते हैं अंकेक्षण कार्य में निम्नलिखित शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कास्ट, वर्टिकल टोटल्स, हॉरिजॉन्टल टोटल्स, चेक, कंपेयर, कन्फर्म, एग्जामिन, इम्पैक्ट, रिकॉन्साइल, टैली, टेस्टिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, ट्रेस, ओरिजिनल अथॉरिटी, वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको ही हम अंकेक्षण नोटबुक कहते हैं। और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ये अंकेक्षण कार्यक्रम का चैप्टर पूरा होता है।